बायोलॉजी में हम एक दिन क्लास लिए थे, एगो दूसरा क्लास देखते हैं हम लोग। बताए थे इसमें सब सब सजीव निर्जीव बहुत कुछ बताए थे उस दिन, हम बताए थे ना, सजीव निर्जीव। इसके बाद में जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान में क्या क्या के पढ़ना है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ये सब हम कुछ क्या कर दिए थे, टोटल बता दिए थे। इसके बाद हम बताए थे कि पढ़ना क्या क्या है इसमें, ठीक है। फिर हम बताए थे जैव प्रक्रम, तो जीव जीने के लिए जिन क्रियाओं का अनुसरण करता है उसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। ये जीने के लिए आवश्यक है, जीने के लिए, लेकिन अगर अपना अस्तित्व बनाने के लिए जो आवश्यक है उसको कहा जाता है जैव प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं, अस्तित्व अगर कायम रखना है अपना तो उसके लिए आपको जैव प्रक्रियाएं जरूरी है। और केवल जीना है तो चार को चीज होता है, पोषण यानी कि भोजन कर लीजिए, श्वसन सांस लेते रहिए, परिवहन एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थों को पहुंचाते रहिए, और उत्सर्जन समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते रहिए, तो आराम से आदमी जिंदा रह सकता है। अब बताए थे हम पहला चीज पोषण, बताए नहीं थे, अब बता दिए थे, बताना है, अब यहीं तक पढ़ाए थे। पहला चीज पोषण क्या है। हर कोई खाना खाता है, ऐसा कोई है जो खाना नहीं खाता है, हवा पी के रहता है, नहीं, हवा भी पीता होगा। हर कोई अगर उसमें जीव है, सजीव का डिफिनीशन नहीं बताए थे हम, सजीव का डिफिनीशन नहीं बताए थे। सबसे पहला उसमें था जो भोजन करता हो, जिसमें जीव हो और जो भोजन करता हो। तो भोजन का जरूरत क्यों पड़ता है, देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती है, उन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ना कुछ शरीर में टूटता फूटता रहता है। उस टूट फूट की मरम्मत के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, और उस टूट फूट की मरम्मत जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसे ही कहा जाता है पोषण। क्या कहा जाता है, पोषण। देखो शरीर में ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसके लिए अरे होता है नहीं 10 11 12 बजे तक खाना मत खाइए, लगेगा एकदम कि अब चला नहीं जा रहा है, तो क्या खत्म हो गया, ऊर्जा। क्या खत्म हो रहा है, ऊर्जा। वही जैसे ही आदमी खाना खाता है 2 4 10 मिनट के बाद करके खड़ा हो जाता है ना फिर से। जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिनसे जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वही ऊर्जा शरीर के जैव क्रियाओं का संचालित करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। जीवों में होने वाली वैसी क्रियाएं जिससे जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे जैव क्रियाओं को संचालित किया जाता है। देखिए सांस लेना, हर कुछ काम एक ही चीज पर आधारित है, वो किस पर आधारित है, भोजन पर। आपको भोजन कैसा मिलता है वो देख के बता देता है आदमी। शरीर बहुत मोटा मोटा है तो कहता घर के लगता है कि 3 4 आदमी का खाना ही खाता होगा। अब बहुत दुबला पतला है तो कि पूछता है कोई खाता है, तो हाँ क्या खाता है जी, हिंग जीरा, कि बस थोड़ा सा खाए पानी पी लिए, ऐसा नहीं। तो मेन चीज जो ऊर्जा मिलने वाला है हम लोग को किससे मिलता है, भोजन से। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक चीजों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। आप लोग के लिए पंखा लगा दिए हैं, वो चलेगा बीच वाला स्विच से। बोलो, जीवों में होने वाली क्रियाएं जिससे जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, कौमा उस भोजन से
ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वही ऊर्जा जैव क्रियाओं को संचालित करता है, उसे पोषण कहते हैं। अथवा वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण क्या है? क्रिया है। पोषक तत्व यानी कि देखिए ये जो लड़कियां है, देखिए इतना सब लेके खाना बैठी है इसलिए नाच रही है, ठीक है, ये सब पोषक चीज है। क्या है? पोषक चीज है। इसको खाइएगा तो तुरंत क्या मिलेगा? शरीर में एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो हम क्या कर पाएंगे? वहां से काम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? काम कर पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा कहां से मिलेगा? भोजन से। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी काम करने के लिए, काम को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा कहां से मिलेगा? भोजन से। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ना समझ में आया? आप लोग देखे होंगे जो भूखता है वो जूस उस लेता है, अरे फल खाली खाता है। क्या खाता है? खाली फल खाता है। वो फले काहे खाता है बताइए? अरे वो डायरेक्ट एनर्जी लेता है। फल में बहुत सारा एनर्जी रहता है। आप फल खा करके कितनों दिन जिंदा रह सकते हो? भूखा थोड़े ना है। जवन तू एक, हम लोग एक छिपा भात खा के एनर्जी प्राप्त किए, वो एगो सेब खा के प्राप्त कर लिया। नहीं समझ में आया? जवन एक छिपा भात से एनर्जी मिला कि नहीं मिला, वो खाली एगो सेब खाया, हो गया काम उसका। तो इसी को उसे क्या प्राप्त कर लेता है? वो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। देखे होंगे दूध का शरबत पीता है। काहे दूध का शरबत पीता है? दूध का भी शरबत पीता है। अरे तो छोटा जो बालक होता है, छोटा बालक, जब तक उसको कुछ खिलाया ना जाए ना जाना, उससे पहले बताओ बालक को क्या खाता है? वो दूध पी के बच्चा वो 3-4 महीने तक ऐसा ही रह जाता है। अब बताओ तो आदमी दूध पी के वो दिन भर भूख ना जाएगा? 4 महीना 5 महीना तक बच्चे को कुछ खिलाया नहीं जाता है, तब तक क्या पीता है? खाली वो दूध। अब सोचो, अब वो आदमी कह रहा हम भूखे हैं, हम दूध खाली का शरबत पिए। अरे तो दूध पी के 6-6 महीना लड़का जिंदा रहा, एकदम आराम से बढ़िया रहा थोड़ा सा हष्ट पुष्ट। आप कौन सा ये करना, पानी पीजिए। खाली चीनी, शक्कर की मात्रा कम होने लगती है, शुगर लेवल कम होने लगता है, तो चीनी पी लेता है फट देनी। ना बुझाया? चीनी पी लेता। सब तो एनर्जी गिविंग फूड खा रहा है, कह रहा है कि हम भूखे हैं। भूखे बस अनाज के लिए हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। तो ये उससे क्या मिलता है? उसको ऊर्जा। ये कौन सा प्रक्रिया है? पोषण। कौन सा प्रक्रिया है? अब सवाल आया कि भोजन किसे कहते हैं? बताइए। अब बताइए भोजन किसे कहते हैं? दाल भात चोखा को भोजन कहते हैं? वाह रे आए 56 भोग को भोजन कहते हैं? 56 को भोग देखा है जी? हम नहीं देखे आज तक। टीवी में कौन कौन होता है? वो 56 को भोज हम सोच रहे हैं कि खाएगा को घंटा में, एक को चम्मच खाएगा। भोजन किसे कहते हैं? देखो, वैसे पदार्थ जिनसे ऊर्जा मिल सके, वैसे पदार्थ जिनसे ऊर्जा मिल सके, उसी को क्या कहा जाता है? भोजन। उसी को क्या कहा जाता है? भोजन। उसी को क्या कहा जाता है? भोजन। वे सभी पदार्थ जो जीवों के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात, तो लोग खाना में पहले देखने लगता है। अच्छा भाई, हम लाए हैं समझाने के लिए, तो होकर के कोई नहीं पढ़ रहा है। सबका ध्यान है कि मैं का है। अरे अजन की इतना दूर है तब वो देख रहा, हम इतना भीरी है, हम इस पर नहीं देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। चलो देखो, वे सभी पदार्थ जो जीवों के शरीर में
अवशोषित होने के पश्चात टूट फूट की मरम्मत एवं विकास, ऊर्जा उत्पादक, जैविक क्रियाओं का संचालन करता है, परंतु शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन का वो खास बात होना चाहिए कि शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। अब आदमी खाएगा समोसा और कहेगा कि इट इज ए भोजन। अरे नॉट भोजन, ढेर खा लोगे ना तो फिर भजन करना पड़ेगा बैठ के। तो तला छाना चीज नहीं खाना चाहिए ज्यादा। पहले के लोग 100-100 बरिस जीते थे, 120-120 बरिस जीते थे। क्यों? क्योंकि बेचारा बाजरा का रोटी खाते थे, चना का दाल खाते थे। उस समय रिफाइंड नहीं था, तेल था, घरे होता था सरसों, उसी में छानते थे। बुझा रहा है ना? तो एकदम शुद्ध खाना खाते थे। अपने भराव जो था, बगीचा था, उसमें जाकर के कुछ सब्जी उगाते थे और उससे खाते थे। उसमें ज्यादा खाद वोद नहीं डालते थे। अब तो पूरा मटेरियल तैयार हो रहा है दवाई से। बुझा रहा है ना? चलो देखो, वे सभी पदार्थ, मतलब कौनो पदार्थ आप खाइए, आप में के शरीर में टूट फूट का मरम्मत हो जाए। बोलोगे कि टूट फूट का मरम्मत सही नहीं हो रहा, बुझा नहीं रहा हमको। घाव सुखाने वाला दवाई होता है ना, घाव में क्या होता है? कहीं ना कहीं कट जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? कट जाता है। तो उसका मरम्मत करना है ना। दवाइया हम लोग खाते हैं तो दवाइया क्या करता है? उसका जाकर टूट फूट का सुखाने वाला दवाई होता है, वो क्या करता है? वहां पे जाकर के वो भोजन है एक तरफ से, वो डायरेक्ट उस गोली में भरा गया है ऐसा चीज कि जाके उसी पे क्या करेगा? वो असर करेगा। तो टूट फूट का मरम्मत, वृद्धि एवं विकास। छोटी छोटी नाटा जब बच्चा हो जाता है तो उसको कंप्लान पिया जाता है, हॉर्लिक्स दिया जाता है, नहीं होता है? तो हॉर्लिक्स दिया जाता है, कंप्लान देता है। वो क्या करता है? वृद्धि एवं विकास करता है कि नहीं है? इसके बाद में ऊर्जा उत्पादक। दौड़ने वाले जो होते हैं ना, वो सुबह सुबह में अगर जाइएगा दौड़ने उड़ने के लिए तो केला आलू वगैरह खाता है ज्यादातर। वो सब वो जल्दी अगर एनर्जी लेना है तो ये सब अनिवार्य रहता है। और जैविक क्रियाओं का संचालन, परंतु शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अब ये नहीं कि दाल भात को भोजन कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे हमारे शरीर को लाभ हो, टूट फूट का मरम्मत हो जाए, जैविक क्रियाओं का संचालन सही ढंग से हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? दिक्कत है कोई? बोलो, वे सभी पदार्थ जो जीवों के शरीर में अवशोषित होने के पश्चात टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा उत्पादक, जैविक क्रियाओं का संचालन करता है, परंतु शरीर को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसे हम भोजन कहते हैं। अब देखो, भोजन को 2-3 भागों में बांटा गया है। कार्य के अनुसार भोजन के प्रकार। आपको जैसा काम वैसा ही भोजन करना चाहिए। अगर आप मोटे होने चाहते हैं तो कैसा भोजन कीजिए, अगर आप पतला होने चाहते हैं तो कैसा भोजन कीजिए, अगर आप मरना चाहते हैं तो भोजन मत कीजिए। होता है ना ऐसा? आपको पता, ना खा करके कोई नहीं मर सकता है। मरने की खास बात है, आप कभी भी भोजन त्याग करके नहीं मर सकते हैं। स्वयं से कभी भी अपने से आप गला दबा के नहीं मर सकते हैं। कभी भी स्वयं से अपना नाक बंद करके नहीं मर सकते हैं। भले नौटंकी करेगा, हम तो ना खाई मैं मर जाए, मैं, अरे नहीं मरेगा, लास्ट में तो खाइए लेगा जाके। वो भूख लगी ना, माटी खा लेगा, घास खा लेगा, पुआर खा लेगा, भैंस के सानी खा लेगा, कुछ ना कुछ तू अरे खा लेगा। हम सही बोल रहे हैं, खा लेगा वो। बुझा रहा है ना? कुछ ना कुछ खा जाएगा वो। भूख का, पेट का आग बहुत खतरनाक होता है। इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग, जब भूख से जला ना तो आदमी दुकान लूट के खा जाता है। वो देख रहा है कि ऐसा ही मरिए रहे हैं, चलो लूटपाट करेंगे। वो मुंगा देगा तो ठीक, नहीं मुंगा देगा तो पेटवा तो भरी ना, ना बुझाया? अच्छा बताओ, हनुमान जी
जाके लूटपाट करके खाए थे कि नहीं खाए थे? बेचारे का पेट में पूरा भूख लगा था तो जाके खाए थे, लेकिन गलती कुछ किए थे, सब पेड़ कबार दिए थे, नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचाए थे। मूर्ख ये पढ़ो, ये मूर्खों ये नहीं पढ़ रहा है, सब तुरंत खाना पे ध्यान जा रहा है। गजब वाले, देख लो, बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज है जी, ब्रेड, दूध, चीनी, ये क्या है बताओ? मांस है, मांस है, मांस। कार्य के अनुसार भोजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शरीर निर्माता। कुछ भोजन शरीर निर्माता होते हैं। शरीर निर्माता मतलब शरीर बहुत अच्छा बना देंगे। इसके अंतर्गत आता है प्रोटीन और खनिज। ये जितना भी पदार्थ है इसको अगर खाइएगा, ये बॉडी बिल्डिंग भोजन है, फूड है। आपका शरीर को क्या करेगा? पूरा तरह से मोटा बनाएगा, एकदम हष्ट पुष्ट बनाएगा। बुझा रहे ना? बताओ, भोजन के कार्य के अनुसार भोजन को कितने प्रकार में बांटा गया है? आए? शरीर निर्माता पहला है। पहला क्या है? शरीर निर्माता। दूसरा है ऊर्जादायक। दूसरा क्या है? कुछ कुछ भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलता है। इसके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये जितना भी दाल वगैरह है, इस सबसे बहुत ज्यादा क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। दाल है, इसके बाद में देखो ये बता सकता है कोई क्या है? काजू ही है, पिस्ता वाला काजू है। इसको तोड़ना पड़ता है, बादाम जैसा रहता है। भोजन एक होता है शरीर निर्माता, दूसरा क्या होता है? अरे बोलो, भोजन किसे कहते हैं? जिससे हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचे, बल्कि टूट फूट की मरम्मत हो जाए, ऊर्जा मिले, जैविक क्रियाओं का संचालन, उसे क्या कहा जाता है? भोजन कितने प्रकार का? पहला में शरीर निर्माता, प्रोटीन और खनिज आता है ना, दूसरा में, और तीसरा में होता है विनियंत्रक। इसके अंतर्गत विटामिन और खनिज आता है। विनियंत्रक क्या है? विनियंत्रित नियंत्रक का मतलब क्या है? शरीर के रोगों से बचाना। बीमारी और नियंत्रक, बीमारी का नियंत्रक। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, हरे सब्जी हैं, ये सब क्या होते हैं? विनियंत्रक होते हैं। इसके अंदर विटामिन, अब में कहता है कि अरे रतौंधी का बीमारी होता है ना, रतौंधी का, या आंख से कम दिखाई देने लगता है, विटामिन की कमी कारण। विटामिन का कमी रहेगा तो कोनो ना कोनो क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। तो विटामिन और खनिज अगर खाते रहिएगा तो आपका बीमारी नियंत्रण में रहेगा। विनियंत्रक। बताओ, भोजन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। भोजन कितने प्रकार का? पहला होता है शरीर निर्माता। पहला क्या होता है? बोलो बोलो। दूसरा क्या होता है? ऊर्जा दायक। कुछ भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? और तीसरा अच्छा, खाली भोजन खाने से ऊर्जा मिलता है? हैं? भोजन खाने से ऊर्जा मिलता है, हम बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि घरे हैं, कोई बड़े आदमी आके को बोले कि 1 लोटा पानी लाओ, नहीं लाए, खींच के 1 झपड़ धरा दिए, ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां से दौड़ल जाएगा, पानी लाएगा। झापड़ खाने से भी आता है ना। अरे एक और एग्जांपल देते हैं। आप बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, बैठ गए हैं रास्ता में, चल नहीं सकते हैं, तन को शरीर में ऊर्जा नहीं है, और एगो कटा कुत्ता लखेद लिया। आप बताइए, चल नहीं पा रहे थे, वहां क्या कीजिएगा? आप दौड़िएगा। जरूरी नहीं है खाने से ऊर्जा मिले, कोई कोई परिस्थिति के अनुसार भी ऊर्जा मिलने लगता। बुझा रहे ना? आप एकदम थक गए थे, चल भी नहीं पा रहे थे, जहीं से ही कटा कुत्ता देखे, चलना दूर, दौड़ने लगे, स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो ऊर्जादायक होता है। बुझा रहे ना?
ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी है, अब ऐसा थोड़ा ना कुत्ता मिलेगा। नहीं, हमेशा कुत्ता थोड़ी मिलेगा। देखो अब भोजन कितने प्रकार का, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक, कोई दिक्कत? अब सवाल आया, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सवाल है कि हमें भोजन का जरूरत क्यों पड़ता, शरीर सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ता है? सजीव भोजन करता है ना हमेशा, क्यों करता है सजीव भोजन? सवाल है ये। देखिए क्या देख रहे हो? एक बार में 15 लोगों का खाना खाता है बिहार का अदनान। यह है मोटा भाई की डाइट। तुम खाली गूगल में सर्च करना बिहार का मोटा भाई, तो यह आ जाएगा। अरे एक बार में 15 आदमी का खाना खाता है, गजब आदमी है ये। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए ये सब भोजन कर रहा है, इनसे से जाके पूछिए, सरकारी स्कूल वाला है, आप लोग भी कभी किए होंगे ऐसे ही भोजन बैठ के, भात खाए ना। ये भी भोजन खा रही है। ठीक है, मान लो वो सब तो भोजन कर रहा है, ठीक है, इसको भोजन का क्या जरूरत है? आए? अरे तो इसको क्या जरूरत है? देखो देखो बच्चों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोजन जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता है। पहला, उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। अभी बोल रहे हैं ना, इसके लिए ऊर्जा चाहिए। आप लोग लिखिएगा, उसके लिए क्या चाहिए? शरीर में हमेशा ऊर्जा की प्राप्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम लोग हमेशा किसे ऊर्जा मिलता है? सांस लेते हैं हम लोग ना, तो सांस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, अंदर में जाकर के ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूट करके ऊर्जा बनता है। उसको तोड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और दूसरा चीज चाहिए, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। ये दो काम हमेशा होना चाहिए शरीर में। किसका किसका? उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आपूर्ति, चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, खाने के लिए ऊर्जा चाहिए, बैठने के लिए ऊर्जा चाहिए, दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, शरीर में यहां तक कि सांस लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अगर सांस लेने में आपका ऊर्जा नहीं मिल रहा, उतना भी ऊर्जा नहीं है, तुरंत डॉक्टर नाक में पाइप डालेगा, दुगो मिनट देखने लगेगा। हाँ, 1 घंटा का 300 रुपये जमा कर दीजिएगा। बुझा रहे ना? तो उतना कैपेसिटी है कि हम लोग ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। संचालन के लिए हमेशा ऊर्जा की आपूर्ति चाहिए। और इसके बाद शरीर हमेशा वृद्धि करता रहता है। छोटा बालक जो होता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा खाना खाते होंगे अभी। छोटे पर आदमी ज्यादा खाना खाता है, क्यों? क्योंकि उसका शरीर में क्या होता है? वृद्धि होता है। शरीर में वृद्धि होगा तो इसीलिए उसको दिन भर घंटे घंटे 2-2 घंटा पर खाना खिलाया जाता है। ले खो 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 खो। अरे वो ना खाएगा तो उसको ऊर्जा कहां से मिलेगा? शरीर में टूट फूट का मरम्मत हो रहा है, कोशिका टूट रहा है, कोशिका टूट रहा है, तो टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए। दूसरा चीज, ऊतकों की मरम्मत, जीव द्रव्य का निर्माण, इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को पूरे जीवन भोजन की जरूरत पड़ती। जब आदमी बुजुर्ग होता जाता है तो देखिएगा धीरे धीरे कम खाता जाता है। बुजुर्ग होता जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? अपवाद में ये है ना। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा उन लोगों का क्रिया उरिया ढंग से चलता उलता नहीं है। अब तो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। चलो बताओ, भोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? समझ में आ गया? शरीर में उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए भी क्या चाहिए? इन दोनों क्रिया के लिए भोजन चाहिए।
ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, इसीलिए जीवन भर आदमी क्या करता रहता है, भोजन करते रहता। इन लोग देखो, इन लोग को भोजन घरे नहीं मिल रहे थे, जाकर स्कूल में भोजन कर रहा है। ये लोग कहाँ भोजन जाके कर रहा है सब, कहीं न्योता पे, न्योते पे ना है। खैर ये भोजन जीने के लिए नहीं कर रहा है, ये खत्म करने के लिए कर रहा है। बात सही बोला, ये खत्म करने के लिए कर रहा है। बोलो, जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति, और दूसरा, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को पूरे जीवन भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन किसे कहते हैं, भोजन कितने प्रकार का होता है और भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, पोषण किसे कहते हैं, ये सब समझ में आ गया। भोजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का ना, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक। अब आता है पोषण की विधियां या पोषण के प्रकार। पोषण की विधियां या पोषण के प्रकार। देखिए, पोषण की 2 विधियां होती हैं। पोषण की कितनी विधियां हैं, कौन विधि है, कौन विधि है, कस के बोलो ना जी, और कस के बोलो। अरे प्रिंसवा तू निकस बोलो। पोषण की कितनी विधियां हैं, एक स्वपोषण और दूसरा है पर पोषण। एक स्वपोषण और दूसरा कौन है बच्चों, स्वपोषण और पर पोषण। पोषण की कितनी विधियां हैं, पोषण की कितनी विधियां हैं, स्वपोषण, पर पोषण। स्वपोषण और स्वपोषण यानी कि स्वपोषी, और पर पोषण यानी कि विषम पोषी। पर पोषण को विषम पोषण भी कहा जाता है, समझ में आ जाएगा। तो पोषण की कितनी विधियां हैं बताइए, कोई पूछेगा पोषण की कितनी विधियां हैं। पोषण किसे कहते हैं, भोजन करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है। भोजन किसे कहते हैं, वो ऐसा चीज जो हमें हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि हमारे शरीर के टूट फूट का मरम्मत करता है, वृद्धि और विकास करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, भोजन। भोजन कितने प्रकार का, कौन कौन, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और इसके बाद हम बताएं भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि हमें 2 चीज क्या चाहिए, निरंतर ऊर्जा और शरीर की वृद्धि, ऊतकों का मरम्मत। इसके लिए क्या चाहिए, इसलिए हम आजीवन कितना क्या करते रहते हैं। भोजन कितने प्रकार है, पोषण कितने प्रकार का है अब हैं, कौन कौन। सबसे पहले आया स्वपोषण। अच्छा बताओ, हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मम्मी पे, मम्मी पे आश्रित रहते हैं। अच्छा ठीक है, मम्मी अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अरे पकाती बनाती सब एक ना है जी। मनुष्य अपना भोजन, चलो मम्मी पापा छोड़ दो और तुम लोग को छोड़ दो, कई दिन खाना बनाने आता है कि तुम लोग को नहीं आता है, खाना नहीं आता है बनाने। हाँ बनाने आता है मैगी हम मैगी बना लेते हैं वो हमें नीमक तन की ज्यादा डाल देते हैं, तन की मिर्चाई ज्यादा डाल देते हैं, तन की जला देते हैं और कबो कबो काचा छोड़ देते हैं। ये सब गुण है, लेकिन बाकी मैगी बना लेते हैं। अब मैगी से अच्छा चाय बनाते हैं। हाँ, नहीं तो सबसे बढ़िया हम पानी बहुत अच्छा से देते हैं। नहीं जी
क्या बता रहे थे? अच्छा बताओ, मनुष्य स्वपोषण है ना? मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है? अरे नहीं, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो बोला हम तो आजे बना के आए हैं। अपने से भोजन बनाने का मतलब है कि कोई क्रिया नहीं हो, खुद ही खुद भोजन बन जाए। तो स्वपोषण में बस एक ही चीज होता है, हरे पेड़ पौधे। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर आसरा नहीं करते हैं, उसी को कहा जाता है स्वपोषण। वो खाली पेड़ पौधा बनाता है। बाकी हम लोग जो हैं पेड़ पौधों पर आश्रित हैं और जीव जंतुओं पर आश्रित हैं। सोचो अपने से, अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य नहीं रहेगा जहां जंगल है, महाजंगल है, वहां भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पेड़ जी रहा है कि नहीं जी रहा है? पेड़ जी रहा है ना। लेकिन अब सोचो, अगर पेड़ पौधा और जानवर खत्म हो जाए, खाली कौन कौन खत्म हो जाए? पेड़ पौधा और जानवर। आदमी खाएगा कौची? बोलो धान खाएगा। अरे धान पौधे ना है। गेहूं खाएगा, गेहूं पौधे ना है। आलू खाएगा, आलू पौधे ना है। मुर्गा खाएगा, मुर्गा जंतु ना है। हम बोले क्या है? क्या खत्म हो जाए? पौधा और जंतु अगर खत्म तो आदमी मर जाएगा सब। हम लोग क्या खाते हैं? पौधा खाते हैं और जंतु को खाते हैं। मछली खाए, मछली क्या है? जंतु, जानवर है ना। इसके बाद में अंडा खाए, अंडा कहां से आया है? जंतु से। साग खाए, साग क्या है? पौधा है। आलू गोभी जो भी खाए क्या है? पौधा है। तो हम लोग इन पर आसरा न करते हैं क्या? ये सब हम लोगों पे आसरा करते हैं? ये स्वयं अपना प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लेकर के, पानी लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन क्या कर लेता है? स्वयं ही बना लेता है। तो वैसे जीव जो भोजन अपना स्वयं बना लेता है, दूसरे पर आसरा नहीं करता है, उसे ही कहा जाता है स्वपोषण। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, अन्य जीवों पर आसरा नहीं करते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते। सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? देखिए, वाटर फ्रॉम सॉइल, जमीन से क्या ले लेते हैं ये लोग? पानी। जमीन से क्या ले लेते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग छोड़िए भी किए हैं, नाक से हमेशा छोड़ रहे हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले लेते हैं? वायुमंडल से। और ऊपर सूरज भगवान फट देनी आते हैं, फट देनी लोग खाना बनाना क्या कर देता है? चालू कर देता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन। क्या रिलीज करता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन बनाता है? और बोलिए कि ईसन का चीज है कि भोजन ये स्वयं बना लेता है और हम लोग नहीं बना लेते हैं। देखिए, आज क्या हम लोग के पास पानी नहीं है? क्या हम लोग घामा में नहीं रह सकते हैं? क्या बाहर से CO2 नहीं ले सकते हैं? एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? क्लोरोफिल। मानव शरीर के अंदर क्या नहीं है? पौधों के पास यही चीज डाला गया है। पौधों के पास प्रकृति ने क्लोरोफिल भी दिया है। क्लोरोफिल के कारण ही ये अपना भोजन बना लेते हैं। और सोचो कि आदमी को रहता तो कितना बढ़िया रहता ना। तुम लोग यहाँ नहीं बैठा रहता, घाम में बैठा रहता जाके फील्ड में। क्या कर रहे हैं जी? भोजन बना रहे हैं। फिर सब कोई अपना अपना काम, कोई नहीं कुछ करता, क्योंकि सब कोई भोजन अपना घाम में बना लेता। एक लोटा पानी लेकर बैठता, पी पी के भोजन बना नहीं हो जाता जी। कितना अच्छा लगता ना। फिर अगर मान लीजिए कि कोई उसका घाम छेक लेता तो खपड़ी मार मारता चहेट के हमार तो घाम छेक ले नहीं होता जी। उनमें कोई छाता लेके नहीं चलता ना, सबको ऐसे ही घामा में घूमता। फिर सबको एकदम आराम से छाता में घूम घूम के घामा में चलते चलते भी भोजन बना लेता ना। हैं? कितना बढ़िया था ना। हैं? बरसात में ठंडा के दिन में अरे तो फिर पेड़ पौधा क्या करता है बरसात में ठंडा के दिन में? वो लोग भी तो जिए ना रहा है, तो सही आदमी तो नहीं जीतता। अरे तो फिर एक बात जान लो, भगवान चाहे प्रकृति जो है बहुत सोच समझ के
सब कुछ बनाया है। वो गाना आता है ना कि दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या आया, कैसा ये दुनिया बनाया। ये दुनिया अजीब बनाया है ना। एक बार भगवान पे एक आदमी खिसिया गए, तुमको कुछ आता नहीं है? बोलो कहाँ नहीं आता है? तो बोले जामुन, जामुन का इतना छोटा छोटा बीज होता है, फल होता है, इसको लिए इतना बड़ा पेड़ दिया है। बोला क्या देना चाहिए? तो बोला कि ये देखो कद्दू, कटहल, कद्दू देखो कद्दू, इतना बड़ा बड़ा फरता है सब, और इसके लिए कुछ दिया ही नहीं है, इसको नीचे रखना पड़ता है। तो तुम्हारे हिसाब से बोला उल्टा होना चाहिए था, ये कद्दू उसमें जामुन इसमें। बोला अच्छा चलो जामुन के नीचे के पेड़ के बैठते हैं। जामुन के पेड़ के नीचे पे बैठा, तनियो करा हवा बाहर, नींद लग गया, हंसे सो गया। भगवान जी बैठल थे बगल में, बोले तनी वो जमुनिया नकिए पर सीधा करके गिराओ। जमुनिया नकिया पे गिरा एकदम, उसका नाजुक नाक और वो जामुन जो था कच्चा था अभी, गिरा, झंझना गया जीव कर। क्या हुआ? बोला क्या गिरा, क्या गिरा? जामुन गिरा है इति को। तो भगवान बोले कि सोच अगर ये कद्दू रहता तो तू दुनिया में नहीं रहता, वहीं गलती से कद्दू होता तो इस दुनिया में तुमको लोग टांगने के लिए आ जाते आपकी, चलो ले चलो अब इसको। बोला आए तो जो भी वो बना है वो सब कुछ क्या बना है? सोच समझ के बना है। तो चलो बताओ, जो जीव दूसरे पर आश्रय न करके स्वयं भोजन बना लेते हैं, कौन सा पोषण कहलाता है? स्वपोषण। कौन है केवल वैसे? केवल पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं से बनाते। हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। हम लोग किस पर आश्रित हैं? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बोलो। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज अणुओं का संश्लेषण करता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल जमीन से ना, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज अणुओं का संश्लेषण करता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2, जल, क्लोरोफिल के माध्यम से। समझ में आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण क्या है? पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, जमीन से जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते। समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण? बोलो। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज अणुओं का संश्लेषण करता है। इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस पहला बार कहा था बॉर्न्स नामक एक वैज्ञानिक थे। 1898 ईस्वी में बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस प्रक्रम का नाम क्या रखा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसने नाम रखा था? बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक थे। कब रखा था? 1800। चलो शुरू से देखते हैं हम लोग क्या पढ़े। आज पढ़े हम लोग पोषण, क्या पढ़े हैं? फिर पढ़े हम लोग भोजन, क्या पढ़े? फिर भोजन के प्रकार, भोजन के प्रकार। फिर पढ़े हम लोग भोजन क्यों आवश्यकता है,
भोजन की आवश्यकता क्यों है। फिर पढ़े हम पर पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार कितने प्रकार का था। स्वपोषण और स्वपोषण में सबसे पहले पढ़े हम लोग स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है। अरे बोलो, स्वपोषण कौन आते हैं उसके अंतर्गत। हरे पेड़ पौधे कौन आते हैं। फिर पढ़े हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़े। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जमीन से जल, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं। उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश। समझ में आ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने कहा था। 1898 ईस्वी में बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक ने, बॉर्न्स नामक वैज्ञानिक। कोई दिक्कत। अरे आए समझ में इतना। अब आता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से समझिएगा। बादाम देखे होंगे, बादाम नहीं देखा अभी। बाजार नहीं गया कबो। कल जाना बाजार में, ये जो जलेबिया बेचाता है ना, ये जे बादाम का एगो ठेला लगता है, बादाम लेकर पाव भर खरीद के हमारे ऑफिस में लाना, ठीक है। हम तुमको बताएंगे तोड़ तोड़ के कि क्या क्या है ना। आज लाना ना, और किसी को दिक्कत हो तो लाना जी, ठीक है ना। कल लाना ना। अगर आप मोटे होना चाहते हैं, अगर पोषण बढ़िया से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय बताते हैं। आप क्या कीजिए, आधा किलो दूध है, 500 ग्राम दूध को आग पे रखिए, गर्म कीजिए, उसमें किशमिश डालिए, उसमें गौड़ी पीस के डाल दीजिए, अगर काजू है तो काजू भी, ठीक है। बादाम थोड़ा सा डाल दीजिए, बढ़िया से खौलाइए उसको, खूब खौला के फिर हमको बुलाइए, हम उसको पी जाएंगे और पी के आपको आशीर्वाद देंगे। फिर आप मोटे हो जाइएगा, बुझा रहे ना। ठीक है। हाँ आशीर्वाद देंगे हम। मत करना तब। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। सुनो आप, ये क्या है। हम बादाम का एग्जांपल दिए हैं। बादाम में ऊपर छिलका रहता है, अंदरवा क्या रहता है उसमें। बादाम छिलका हम लोग फेंक देते हैं ना बाबुआ। अभी तुरंत हम लोग पढ़े पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिलवा जौना चीजवा में रहता है ओकरे के कहा जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया। जैसे बादामवा के छिलकवा में रहता है तो वो सही क्लोरोफिलवा क्लोरोप्लास्ट में रहता है। किस में रहता है। यह अंडाकार होता है और हरे रंग का होता है। अंडाकार होता है और हरे रंग का होता है। पत्तियों में हरे रंग का अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रहता है। बोले कि हॉइसन पतई में हॉइसन कहां से आ गया। अब रहता है। अब तुम साइंटिस्ट बनना तब देखना, अब हम तुमको कहां से दिखाए। बुझा रहा है ना। अब बस रहता है ये पढ़ो, दिमाग मत लगाओ, नहीं तो दिमाग लगाओगे ना तो कहोगे कि काली भैंस हरी घास खा करके उजली दूध किसे दे देती है। बुझा रहा है ना। उतना दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाना है तो साइंटिस्ट बनो। चलो बताओ, पत्तियों में हरे रंग का क्या पाया जाता है, अंडाकार रचना पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, अहाई जवन है ना टैबलेट जैसा, इहे है क्लोरोफिल। कौची है, ई पूरा अंडवा जैसन है, ई क्लोरोप्लास्ट है। कौची है, क्लोरोप्लास्ट है। एक अंदरवा कौची है ना, बुझाया अभी। कैसन होता है, हरियर रंग में कैसन होता है,
आकार में। बुझा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है बताओ? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सबसे पहले क्या चाहिए? दूसरा नंबर पे CO2। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? तीसरा नंबर पे वाटर। क्या चाहिए? फिर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगेगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक पर्णहरित या क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल बताए हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ना। अरे लइका बोलो सन, CO2 ना। क्या है? क्लोरोफिल है ना, वाटर है। इसके बाद में देखो जल और सूर्य का। कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना जरूरी है? आप बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, जल होना जरूरी है, CO2 का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है और सूर्य का। इसलिए दिन में पौधे खाना बनाते हैं और रात में खाना नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि के क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? सूर्य का। देखो CO2 लेता है, सूर्य का गर्मी ले लिया और जल, ये तीनों ले लिया तो O2 बनाया, जल बनाया और क्या बनाया? ग्लूकोज। क्या बनाया? ये ग्लूकोजवे कर भोजन है। कौन भोजन है? समझ में गया? कोई दिक्कत है? बोलो। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौगो है? कौगो कौगो कौगो। अब आता है कि पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या है। अभी तुरंत बताए हैं कि पत्तियों में हरे रंग का अंडाकार रचना पाया जाता है, उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्टवे में क्या रहता है? क्या रहता है? क्लोरोप्लास्टवे में क्या रहता है? ये भी हरियर होता है। कैसा होता है? पत्तियों का रंग इसी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पत्ती कोई पूछेगा कि किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते। देखो हैसन दूरबीन लाओगे तब ये पत्ती दिखेगा इसमें। बुझा रहा है ना? तब ये इसमें दिखेगा ये सब। बुझा रहा है? पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या पाया जाता है? कोई दिक्कत है?